हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? यस भैया। सब लोग तैयारी में जुटे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी सब लोग कर रहे होंगे अच्छे से। यस। कमेंट करके बताइए भैया, क्या हाल चाल है आप लोगों का? सब सही चल रहा है? यस। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट करते रहिए भैया, कमेंट बिल्कुल करिए और एक दूसरे भैया के पास शेयर कर दीजिए। आपके जितने फ्रेंड सर्कल हैं सभी स्टूडेंट्स के पास आप लोग शेयर कर दीजिए और सब लोग लाइव पर आ जाएं। आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है डे 5 का। इसके पहले हमने डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, डे 4 कंप्लीट कर रखा है भैया। लाइव क्लास हमारा इसके पहले डे 1 से लेकर के डे 4 तक कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग चल रहे हैं डे 5 के कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम पेपर के हैं, कुछ एडिशनल हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको भी इसमें देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन है, पिछले 4-5 साल के रिकॉर्डेड क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अल्टरनेटिव ईयर में आते हैं तो अल्टरनेटिव ईयर में आए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रिपीट होता हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन का हमने कलेक्शन किया है और आइए देखते हैं इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है भैया। तो आप लोग भी साथ साथ लगाइए, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग भी साथ साथ लगाइए भाई। अपनी प्रैक्टिस देखिए ना, आपका एग्जाम आ गया है तो आप अपनी प्रैक्टिस जो अभी तक पढ़े हैं ना उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कितने क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं ना। थोड़ा आपका इससे आइडिया मिल जाएगा ना, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे है। ठीक है, तो आप लोग भी साथ साथ लगाएं और क्वेश्चन का आंसर चेक करें, जो हम लगा रहे हैं उससे मिलाएं आपका आंसर कितना है भैया। तो आप लोग सबसे पहले एक दूसरे भैया के पास शेयर कर दीजिए, तुरंत एक दूसरे के पास शेयर करिए, सब लोग लाइव पर आ जाइए। आइए हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस गो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपके सीक्वेंस रीच का है भैया। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर सीक्वेंस रीच का है। इफ ए एंड बी इन दिस क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर इन जीपी, ये क्वेश्चन में कह रखा है ए बी सी किस में हो, जीपी में हो। फिर उसके बाद दिया है एंड ए टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल बी टू द पावर 1 बाई वाई इक्वल टू सी टू द पावर 1 बाई जेड, देन प्रूव दैट व्हाट इज एक्स वाई जेड आर इन एपी। तो हमको प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड किस में हो भैया, एपी में हो। आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो भैया हम अपना कंडीशन यहाँ लिख लेंगे। कंडीशन क्या लिखेंगे? कंडीशन में यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी सी आर इन जीपी। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम कंडीशन बना लेंगे, कहेंगे भैया कौन सा कंडीशन बनेगा, ए बी सी आर इन जीपी। तो लिखेंगे इफ ए बी सी आर इन जीपी। चलिए बताइए भैया, कमेंट करके बताइए यदि ये जीपी में है तो क्या कंडीशन बनेगा। जीपी में है, एपी में है, एचपी में है, तीनों कंडीशन को हमने बता रखा है, आपको याद भी होना चाहिए और बहुत बच्चों को याद भी होगा। तो बताइए क्या होता है यदि ए बी सी जीपी में है, तो कहोगे सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू दी ए सी ही तो होता है। ठीक है, ऐसे बताएंगे आप। ठीक, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, एंड देखिए जो दिया है, सिंस सिंस इट इज गिवन दैट, सिंस इट इज गिवन दैट ए टू द पावर 1 बाई एक्स is equal to the b to the power 1 by y is equal to the c to the power 1 by z, ये दिया है। तो भैया देखिए तीनों क्वांटिटी एक दूसरे की इक्वल है, तो इसको हम किसी कांस्टेंट के इक्वल, किसी एक नए वैल्यू के इक्वल मान लेते हैं। दिस इज द इज इक्वल टू द के, इसको मैं के इक्वल मान लेता हूँ। भाई तीनों क्वांटिटी सेम है ना, अगर तीनों क्वांटिटी सेम है मैं इन तीनों को के इक्वल मान लेता हूँ, किसी नंबर के इक्वल मान लेता हूँ, किसी ठीक है, या मान लेते हैं के है या यू है या भी है, कुछ भी मान लेते हैं। ये तीनों क्वांटिटी जो है वो के इक्वल। लेटेस्ट स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। अब देखिए जब के इक्वल हमने सपोज कर लिया है तो देखिए फर्स्ट तो के इक्वल तो होगा ही, फर्स्ट तो के इक्वल होगा, ऑलरेडी होगा। इसको इसके इक्वल करके की वैल्यू निकाल लो भैया, फिर बी को इसके इक्वल करके फिर निकाल लीजिए बी की वैल्यू, फिर सी को के इक्वल करके फिर यहाँ सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए बी सी की वैल्यू जब आ जाए इसी इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू द के इम्प्लाइज दैट, यहाँ से ए की वैल्यू आपकी निकल के आएगी के टू द पावर एक्स। स्टूडेंट्स 1 बाई एक्स है ना, 1 बाई एक्स है, इसका मतलब एक्स रूट है, तो इसका मतलब इधर आएगा पावर में लग जाएगा। ठीक है, और देखिए बी टू द पावर 1 बाई एक्स है, बी टू द पावर एक्स बाई 1 को हमने के सपोज किया है, तो यहाँ से जब बी की वैल्यू आप निकालोगे तो सर इसमें भी आएगा के टू द पावर वाई आएगा। स्टूडेंट्स के टू द पावर वाई एंड सी टू द पावर 1 बाई एक्स है इज इक्वल टू दी, हमने इसको भी के माना है, सब के इक्वल है, तो यहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी के टू द पावर एक्स वाई जेड। ठीक भैया, तो यहाँ पर वाई है तो एक्स वाई जेड, तो आ जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ आ जाएगा के की पावर जेड। स्टूडेंट्स अब देखिए इस वैल्यू को हम एबीसी की वैल्यू को किस में पुट कर दें, फर्स्ट में पुट कर दें। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट
नाउ फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब फर्स्ट में पुट करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, बी स्क्वायर दिया है तो बी स्क्वायर बी की जगह पर रख देंगे के की पावर वाई, और इसका कितना है भैया, होल स्क्वायर है। इसके सिर पे 2 है, इसके सिर पे 2 है, और ए की वैल्यू कितनी है, के टू द पावर एक्स है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, के टू द पावर जेड है। स्टूडेंट्स यस कहेंगे यस सर। यहाँ पर कितना आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर में तो के टू द पावर 2 आई, और आप जानते हो एंड यू नो स्टूडेंट्स यस क्या होता है, सेम बेस का पावर ऐड हो जाता है, कितना आएगा, एक्स प्लस जेड आ जाएगा। बेस सेम है, मेरा बेस सेम है, यदि बेस सेम है तो पावर को हम क्या कर देंगे भैया, पावर को इक्वल कर देंगे। अब देखिए y इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस जेड आ गया। दिस इज द कंडीशन ऑफ AP, दिस इज द कंडीशन ऑफ AP दैट इज x y z आर इन GP, सॉरी AP। तो ये AP का कंडीशन बन गया। अगर ये AP का कंडीशन बन गया तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर x y z आर इन AP। स्टूडेंट्स टू बी इक्वल टू ए प्लस ना, मिडिल टर्म का डबल, मिडिल टर्म का डबल, फर्स्ट एंड लास्ट का क्या होता है सम। तो यही कंडीशन तो होता है ना भैया, AP का तो यही कंडीशन होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा लास्ट में हेंस प्रूव्ड, इसको आप लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आपका उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, कर लेंगे एग्जाम में, इजी वे में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए भैया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। एपी जीपी का क्वेश्चन है, एपी जीपी से जीपी, एपी में जो भी प्रूव करना हो बाई कंडीशन आप उसको इजी वे में प्रूव कर सकते हो। आइए देखते हैं एएम एंड जीएम। देखिए यही बात ये भी बोल रखा है, एएम एंड जीएम, एएम का मतलब अर्थमेटिक मीन, जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन अप टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, ए एंड बी। तो मान लेते हैं लेट ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए वी नो दैट, यहाँ आप आराम से लिखो, क्या लिखोगे भैया, क्या लिखोगे, कहोगे सर मैं तो लिखूंगा एएम बिटवीन ए एंड बी, यहाँ लिखेंगे अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन या बिटवीन, बिटवीन ए एंड बी, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू दी, आप कहोगे सर ए प्लस बी बाई 2 होता है। बताइए कमेंट करिए, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए, आंसर आप बताते रहिए। फिर और बताइए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी कितना होता है भैया, ज्योमेट्रिक मीन ये कितना होता है, अंडर रूट ए बी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है अर्थमेटिक मीन जो दिया है वो कितना दिया है आपका 10 दिया है। लिखेंगे देयरफॉर ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू दी कितना दिया है 10 के। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लीजिए, ए प्लस बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 20। एंड आल्सो ज्योमेट्रिक मीन जो दिया है भैया, ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल दिया है, ज्योमेट्रिक मीन्स आपका 8 के इक्वल दिया है। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड देन वी गेट ए बी इक्वल टू 64। स्टूडेंट्स 64। चलिए अब बताओ जब ये 64 आ गया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बताइए भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सा तरीका है, देखिए हमको क्या बनाना है भैया, क्या बनाना है, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या करा, फाइंड द नंबर्स, दोनों नंबर फाइंड करना है। तो ऐसा देखिए, ऐसा करते हैं ना, इसको मैं मान लेता हूँ ए और बी जो है ना वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। मैं मान लेता हूँ ए एंड बी विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में आया ना, तो इसको रूट्स मान लेते हैं, इसको रूट मान लेते हैं, इसको रूट मान लेंगे लेट। या तो ऐसा करो इन दोनों से ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए, ऐसा भी है, कोई एक वैल्यू निकाल के इसमें रख दो फिर अगली वैल्यू निकाल लीजिए, ऐसा ना मान लीजिए। तो इसको या तो आपको जो है स्प्लिट कर दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए। लेट ए एंड बी, ए एंड बी बी द रूट्स be the roots of quadratic equations। स्टूडेंट्स इसको हम मान लेते हैं, भी मानने में क्या जा रहा है। तो इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ठीक है, एक्स फिर प्लस ए बी, ये आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ना थोड़ा आपको स्प्लिटिंग मेथड से जल्दी कर लेंगे, नहीं तो यहाँ वैल्यू निकाल के फैक्टर करेंगे तब भी बात हो जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 20x है, प्लस ए बी कितना है, ए बी जो है वो 64 है। चलिए यहाँ पर आप सॉल्व करो, ए बी की वैल्यू निकाल लो, इसका फैक्टर कर लीजिए भैया, इसका फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, स्प्लिट करके इसका फैक्टर कर लीजिए, कितना आएगा बताइए जल्दी। यस आ गया भैया, किसी का आया आंसर,
बिल्कुल, बिल्कुल। कमेंट करिए भैया, कमेंट करिए। आप आंसर अपना तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भैया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ देखिए 16 और 4, 16 और 4 कितना होगा? 20, 16 4 जा 64। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इसका फैक्टर होगा x-4 और होगा x-16। यस, बताइए, देखिए, ठीक है ना? तो ये डायरेक्ट फैक्टर होगा। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 4 आ गई और कितना आ गया? 16 आ गया। दिस मीन्स दैट बोथ वैल्यूज इज 4 एंड 16। यहाँ पर दोनों नंबर आ गया मेरा, दोनों नंबर क्या आ गया? a और b की वैल्यू 4 एंड 16 या 16 एंड 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर हमारा जो आ गया, आंसर आ गया, जो दोनों नंबर है 4 16 है, या तो आप लिख सकते हो 16, 4। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करना है यहाँ पे भैया, यहाँ क्या करना, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तभी मेथड दोनों सही रहेगा। यहीं पर आप ए की वैल्यू निकाल करके बी, या बी की वैल्यू इन टर्म आप ए निकाल के इसमें पुट कर दो। इन दोनों के हेल्प से भी यहाँ ए और बी आप निकाल सकते हो, इन दोनों के हेल्प से ए और बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ए की वैल्यू 4 आ गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू 16 आ गई, या अदरवाइज इसका उल्टा आ जाएगा, 16 और 4 आ जाएगा। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इन दिस क्वेश्चन लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 6 एंड 4, 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 8, 12 एंड x, 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें देखिए कह रहा है एक लाइन जो है वो पॉइंट पास कर रहा है -2, 6 एंड 4, 8। -2, 6 और 4, 8 से एक लाइन पास कर रहा है, दूसरा लाइन पास कर रहा है जो उस पर परपेंडिकुलर है, वो पास कर रहा है 8, 12 एंड x, 24। ठीक है, तो देखिए एक बात यहाँ हमको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, मान लेते हैं एक लाइन L1 है, ठीक है, एक लाइन आपका क्या है? L1 है, ये L1 है और ये लाइन L2 है। ठीक है, और इसमें पहला केस दिया है, यदि पहला केस इसमें दिया है इफ L1 जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? L2 पे है। इस केस में दोनों लाइन का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा M1 और M2, इसका प्रोडक्ट कितना होगा? -1 के इक्वल होगा। एज यू नो दैट स्टूडेंट्स, आपको इसको पता होना चाहिए। ये होता है, मान लेते हैं इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर केस में ये होगा। और यदि दोनों लाइन सेकंड केस में मान लेता हूँ दोनों लाइन पैरेलल है, L1 और L2, इस केस में दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक भैया, M1 और M2 दोनों लाइन क्या होंगे? दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा। तो ये बात हमको पता होना चाहिए, जिससे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए इस टाइप से रिलेटेड, तो क्वेश्चन जाने ना पाए भैया, क्वेश्चन जाने ना पाए। चलिए देखते हैं इसका। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक रफली फिगर ड्रा कर लीजिए। यदि आपकी इच्छा करी ना, एक बढ़िया सा सुनहरा एक ऐसे रफली फिगर ड्रा कर लीजिए, अच्छा सा। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर देखो भैया, थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग यहाँ क्या है, देखिए ये सपोज कर लेते हैं ए बी लाइन है, पॉइंट ए और बी से पास कर रही है। दूसरी लाइन मान लेता हूँ पी क्यू है, जो पी और क्यू से पास कर रही है। ठीक है, और ये दोनों लाइन जो है ना, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में कहीं भी रखा है, तो मैं बारी बारी से स्लोप निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पहले स्लोप हम निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। चलिए, स्लोप ऑफ ए बी निकालने का फार्मूला तो आपको पता होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। चलिए, तो इसको हम लिख देते हैं स्लोप M1 से, पहली लाइन ए बी को। तो देखिए यहाँ 8 माइनस 2 बाई 4 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक भैया, तो यहाँ पर आप इस सॉल्व करोगे तो M1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? M1 की वैल्यू आ जाएगी 10, M1 की वैल्यू 10, यहाँ आ जाएगा बाई 2, दिस इज इक्वल टू दी माइनस का 5। ठीक भैया, तो ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर भैया ये वैल्यू जो है 8 माइनस 6 होगा भैया, 8 माइनस 6 होगा। ठीक भैया, 8 माइनस 6 होगा, 8 माइनस 6 है। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा ना, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा ये x1 y1 होगा, x1 y1 और यहाँ होगा x2 y2। ठीक भैया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 माइनस 8 x2 माइनस 8 y2 माइनस y1, तो ये है y2 कितना है आपका? 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 बाई 4 माइनस माइनस 2, 4 माइनस 2, यहाँ होगा 4 माइनस 2। ठीक है, तो अब देखिए कितना आएगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में यहाँ कितना आएगा? 2/6, दिस इज इक्वल टू दी 1/3। यस स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए स्लोप आप निकाल लेते हैं हम, PQ, स्लोप ऑफ PQ जरा बताइए, स्लोप ऑफ PQ। ठीक है, PQ का स्लोप बताइए भैया, PQ का स्लोप क्या होगा? सेम इसी तरीके से, इसी फार्मूला से यहाँ भी लगा लेंगे। M2 इज इक्वल टू दी y2 माइनस y1, तो y2 है 24 और y1 है कितना? 12, और फिर है x माइनस 8, यहाँ लिखेंगे x माइनस 8, दिस इज इक्वल टू दी M2 की वैल्यू आ गई आपकी कितना? 12 बाई x माइनस 8।
ठीक भैया, ये आ गया। अब देखिए हम कंडीशन लगा देंगे, लिखेंगे ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर देंगे भैया, -1 के इक्वल कर देंगे। m2 इंटू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू दी -1। इसकी वैल्यू हमने निकाल रखा है 1/3 और इसकी वैल्यू अभी अभी जस्ट निकाल रहे हैं 12/x-8 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू दी -1। ठीक भैया, अब यहाँ 3 4 जा यहाँ कट कर दो, 3 4 जा कट हो गया। अब यहाँ इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, x-8 इज इक्वल टू दी आ जाएगा -4। x इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, x इक्वल टू आ जाएगा आपका +8 उधर हो जाएगा, तो 4 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू दी 4। यही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में ही हमसे पूछ रहा था अननोन वैल्यू x की वैल्यू ही तो हमको निकालना था। ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ये तो हमको निकालना था भैया, देखिए यही तो निकालना था ना हमको, x इक्वल टू 4 आ गया आपका आंसर। यस, तो परपेंडिकुलर और पैरेलल के केस को आप अच्छे से याद रखिए। परपेंडिकुलर पैरेलल के केस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। आइए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भैया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ये देखिए कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है भैया, कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। हुज फोकी 0, ±12 है। इसमें देखिए फोकी दिया है 0, ±12 एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम दिया है कितना 36 स्टूडेंट्स, 36 दिया है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना इसका फोकी निकाल, देखिए किस पे है, ये वाई एक्सिस पर है। हाइपरबोला, हाइपरबोला ऑन वाई एक्सिस, हाइपरबोला वाई एक्सिस पे बन रहा है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, जो पहले दिया है इससे कंपेयर कर लेंगे। ये दिया है कितना 0, ±12 दिया है। ठीक है भैया, ठीक है। और वाई एक्सिस का जो फोकी होता है हाइपरबोला का क्या होता है, 0, ±c होता है, 0, ±c। तो 0, ± यहाँ कितना हो गया 12। अब यहाँ आप कंपेयर कर लो, c की वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। कहोगे सर c की वैल्यू तो 12 आ रहा है। यस, c की वैल्यू 12 आ गया स्टूडेंट्स। और अगर c की वैल्यू आ गया भैया तो आगे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये लेटस रेक्टम भी दिया है, लेटस रेक्टम भी दिया है। यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया है कितना है 36 है। और हम जानते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसका कितना होता है 2b² होता है, 2b² इज इक्वल टू दी 36। यहाँ पर हम एक इक्वेशन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू दी 8a। ठीक है भैया, b² इक्वल टू 8, ये हमारा एक कंडीशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास b की वैल्यू b² आ गया और c की वैल्यू दिया है। अब ये ABC में एक हम रिलेशन जानते हैं भैया, ABC में आपको एक रिलेशन पता होगा, कौन सा रिलेशन, वी नो दैट क्या जानते हैं भैया बताइए, आप लोग कमेंट करिए क्या जानते हैं आप लोग। कहेंगे सर हम लोग बहुत कुछ जानते हैं इसमें फार्मूला में। तो फार्मूला यहाँ क्या होगा, यहाँ फार्मूला होगा c² इज इक्वल टू दी a² प्लस b²। देखिए इक्वेशन निकालना है ना भैया, इक्वेशन निकालना है तो आपको ab की वैल्यू पता होनी चाहिए। यदि ab की वैल्यू पता होगी तभी तो निकाल पाओगे ना इक्वेशन, बिना ab की वैल्यू पता किए आप इक्वेशन कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और सॉल्व करके देखिए ab की वैल्यू क्या आ रही है। फिर इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन आप इसी तरीके से आप निकाल लोगे। ठीक है, जरा बताइए ए बी की वैल्यू क्या है, इसमें वैल्यू आप निकालो भैया, इसमें आप वैल्यू निकालिए, फटाफट वैल्यू निकालिए। ठीक है, और देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, देखते हैं, आप भी निकालो वैल्यू रखो। c² यहाँ रखेंगे कितना आएगा 144 आएगा। a² तो एज इट इज रहने दीजिए, प्लस b² की वैल्यू कितनी है 8a की इक्वल है। तो देखिए यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भैया, a² और प्लस 8a माइनस 144 दिस इज इक्वल टू द 0। अब चलो इसका फैक्टर करो भैया, फैक्टर करके बताइए कितना रहा, कितना आया भैया, कितना आया आपका, कितना आया, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कितना आया भैया आपका। यस, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो आपका यहाँ 18 होना चाहिए भैया, यहाँ पर 18 होगा। ठीक है, यदि यहाँ पर 18 होगा तो यहाँ पर भी 18 होगा। यहीं पर आप धीरे से ऐसे 1 बढ़ा लीजिए, 1 धीरे से ऐसे बढ़ा लीजिए। चलिए बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसका जब फैक्टर करोगे ना भैया, a² प्लस 24 माइनस 6, ठीक है, 24 माइनस 6 विद इन ब्रैकेट x, सॉरी a है a, और माइनस 144 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, 24 माइनस 6 करेंगे 18 आएगा, 24 6 या 144 होता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप जो है फैक्टर कर लीजिए। तो a² प्लस 24a माइनस 6a माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ये आप कॉमन ले लो,
ए प्लस कितना आ गया 24, यहाँ -6 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 24, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक फैक्टर आया ए प्लस 24 और दूसरा फैक्टर आएगा आपका ए -6 इज इक्वल टू 0, बोथ बिकम सेपरेटली 0। जब दोनों को 0 इक्वल करेंगे, एक -24 आएगा, इसको रिजेक्ट कर दीजिए, क्यों, ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। फिर यहाँ पर ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 6, ये वैल्यू आपका पॉसिबल होगा भैया, यही वैल्यू पॉसिबल होगा, इस वैल्यू को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर ए की वैल्यू आ गई, आप बी की वैल्यू भी निकाल लीजिए। एंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू दी कितना 18 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे इक्वेशन निकाल लेंगे, नो डाउट। कहोगे सर अब तो इक्वेशन निकल जाएगा, चलो बताओ भैया इक्वेशन इसका क्या होता है। ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। भाई किसका इक्वेशन निकाले तो लिखना पड़ेगा ना, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लाई ऑन वाई एक्सिस, लाई ऑन वाई एक्सिस या ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस का हाइपरबोला है, वाई एक्सिस पर हाइपरबोला है, इसलिए मैं लिख दूंगा किसका हाइपरबोला है, वाई एक्सिस का है। तो फार्मूला जरा बताइए क्या होता है, फार्मूला बताइए भैया, फार्मूला बताइए क्या होता है। कहोगे सर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है इज इक्वल टू दी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए भैया, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमने निकाला है 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 108, दिस इज इक्वल टू दी 1। ये आपका होगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टूडेंट्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टूडेंट्स तो ये आपका आंसर हो गया, किसका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का हो गया। यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इफ द फोकी ऑफ दिस हाइपरबोला इज 0, +-12 एंड द लेटर सिस्टम इज 36। स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन इजी वे में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बट हाँ इक्वेशन आपको फार्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है भैया, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताइए भैया, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पर दो लाइन है ना, दो लाइन है, दो लाइन के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो देखिए पहली लाइन का जो स्लोप हम लोग निकाल लेंगे ना, स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, तो देखिए ये पहले हम फर्स्ट लाइन को यहाँ नोट कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन हमारा दिया है y माइनस √3x माइनस 5 इज इक्वल टू दी एक्स। स्लोप यहाँ निकाल लेते हैं, स्लोप निकालेंगे, m1 दे देते हैं, इसका स्लोप यदि m1 है, मान लेते हैं इसका स्लोप m1 है, तो क्या होगा √3 होगा। कैसे होगा, चलिए कंपेयर करके निकाल लेते हैं, मतलब किसी तरीके, दो तरीका है ना, एक किसी लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है, y इक्वल टू mx प्लस से कंपेयर कर लेते हैं, y इक्वल टू mx प्लस से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा क्या, दूसरा फार्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। आपने इस फार्मूला को भी पढ़ा है, तो कोई फार्मूला लगा दीजिए, कंपेयर करने वाला लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंपेयर जब करेंगे तो आएगा √3x और √3x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू जब mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब मेरा m1 आ जाएगा √3। स्टूडेंट्स m1 आ जाएगा 3, ये हमारा हो गया स्लोप आप फर्स्ट लाइन, पहली लाइन का स्लोप हो गया। चलिए सेकंड लाइन का स्लोप देख लेते हैं। सेकंड लाइन हमारा क्या है, सेकंड लाइन कहोगे सर √3y है, √3y माइनस x प्लस कितना है 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ y की वैल्यू निकाल लीजिए भैया, यहाँ y की वैल्यू निकाल लीजिए, कहोगे सर आएगा 1/√3 और आएगा -6/√3। ठीक है, जब इसको y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा। स्टूडेंट्स यस, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट करके हम जब निकालेंगे कंपेयर करके, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा भैया, इसका स्लोप आ जाएगा कितना 1/3। y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, इसका स्लोप आ जाएगा 1/3, मीन्स दैट दिस वी कैन राइट 1/√3। ठीक है, चलिए स्लोप दोनों का आ गया, दोनों का स्लोप आ गया। अब हम क्या करेंगे, एंगल निकाल लेंगे। लिखिए देयरफॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइन, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या आ जाएगा भैया, लिखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन बोथ लाइंस। क्या है फार्मूला बताइए भैया, फार्मूला बताइए, कमेंट करके बताइए। tan थीटा इज इक्वल टू दी m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, मॉड इसका लगा देते हैं। चलिए बताइए वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू √3 है,
इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3 है, होल अपान यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस अंडर√3 इंटू 1/√3। चलिए बताइए आंसर इसका कितना आएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 3 माइनस 1 आ जाएगा, और इसका एलसीएम कट जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कट जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मत काटिए, अपान में रहने दीजिए। 1 + 1 आ जाएगा 2, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ कितना आ जाएगा 2/2√3, 2/2√3 आ जाएगा कितना 1/√3। ठीक है, 1/√3। अच्छा देखिए यहाँ पर अगर मार्ट का डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए दो वैल्यू हमारी आएगी। एक 1/√3 tan में कितनी डिग्री वैल्यू होती है। ठीक है, जब पॉजिटिव वे में लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू दिया आया है 1/√3, और 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है भैया 1/√3 कहोगे सर 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका मतलब एक थीटा आ गया कितना 30 डिग्री, एक थीटा आ गया 30 डिग्री। फिर या तो लिखेंगे या तो हाँ या तो ये 30 डिग्री बनाएगा, या तो एंगल बिटवीन बोथ लाइन कितना बनाएगा 180 माइनस 30, तो कितना बनाया जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री। भाई यहाँ देखिए जब दो एंगल यहाँ पर मान लेते हैं, ये दो लाइन ऐसे है, अगर एक ये 30 बना रहा है, या तो ये बनाएगा या तो ये बनाएगा, आप कुछ भी कंसिडर कर लीजिए। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 150 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए यहाँ पर हम मॉड लगाते हैं ना, मॉड लगाने का रीजन यही है। ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो हम लेंगे ना, एक बार प्लस एक बार माइनस में ले लेंगे, दोनों वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन में एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन में इस तरीके से एंगल यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स यस, ठीक है, ये पॉजिटिव पे आया 1/√3 था, 30 डिग्री में आएगा, और या तो आएगा 150 डिग्री। ठीक है, माइनस में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आप करेंगे। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6। सीधा क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भैया मैं बता दूं आपको, इस टाइप का क्वेश्चन तो 5 नंबर का आपके एग्जाम में 100% इंपॉर्टेंट है, डन है। ठीक है, बट आपको केवल इसका प्रैक्टिस कर लेना है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 5 मार्क्स में हर साल के पेपर, पिछले 3-4 साल का लगातार का पेपर देखिए, एक क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल पूछा गया है। ठीक है, आपके क्वेश्चन इस टाइप के देखिए, पीवाईक्यू आप उठा के देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो आइए देखते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसको आप जो है डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं भैया, फर्स्ट पार्ट कैसे लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कैसे लगाएंगे बताइए भैया। तो यहाँ पर इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी, हमारा जो फंक्शन दिया है वो किसके इक्वल है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के इक्वल है। स्टूडेंट्स आप भी कहोगे। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एक्स प्लस एच से, तो कितना आएगा साइन एक्स प्लस एच आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा साइन, यहाँ पे एक्स के प्लेस पर भी रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस एच। स्टूडेंट्स अब लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, by using first principle of derivatives। बताइए फार्मूला क्या होता है भैया, फार्मूला इसका बताइए। फार्मूला कहोगे सर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी होता है, क्या होता है, वही होता है जो आपने याद किया है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। कितने लोगों को याद है, कमेंट करके बताएं कितने लोगों को याद है स्टूडेंट्स, बाई एच। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला है। चलिए यहाँ फटाफट आप वैल्यू रख दो, एच टेंस टू 0। कहोगे सर क्वेश्चन तो बहुत दमदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है। तो यहाँ वैल्यू रखिए साइन एक्स प्लस एच और प्लस कॉस एक्स प्लस एच, और माइनस यहाँ इसकी वैल्यू है साइन एक्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया, और होल अपान में आ जाएगा एच, होल अपान में आ जाएगा एच। ठीक है, चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए यदि कहो तो मैं शॉर्टकट में लगा दूं, बट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं तो भी 2 लाइन में आ जाता। मैंने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव में ही साइन और कॉस का डेरिवेटिव में फार्मूला बना देता। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, आप इसको जो है भाई लॉन्ग में है तो लॉन्ग में करिए। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
प्लस में होगा, यहाँ माइनस में होगा, यहाँ बीच में माइनस आएगा, ठीक है, बाई वन गेट वन स्टूडेंट्स। प्लस में होगा साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, माइनस में आएगा तो साइन ए कास बी माइनस बनेगा, प्लस की जगह पर माइनस चेंज कर देंगे। प्लस अगला देखो ये प्लस अगला कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या बनेगा, कास, चलो मैं इसको कलर ही चेंज कर देता हूँ ना, थोड़ा डिफरेंट लगेगा, थोड़ा आपको भी डिफरेंट दिखेगा। कास ए प्लस बी का क्या होता है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन गया इसका फार्मूला। चलिए लास्ट में कितना है, लास्ट में आपको जो दिया गया है वो कितना है, लास्ट में है साइन एक्स प्लस कास एक्स, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स माइनस का कास एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए देखिए ये आ गया। और होल अपान में एच है, अब होल अपान में एच है तो अपान में एच कर दीजिए स्टूडेंट्स। अपान में यदि एच है तो एच तो करना ही पड़ेगा भैया, एच तो करना पड़ेगा, तो यहाँ अपान में एच कर दीजिए, ठीक है, अपान में एच कर दीजिए। देखिए थोड़ा इसको मैं, हाँ चलिए अब देखिए दिख रहा है ना, यस स्टूडेंट्स, एच बाई एच। चलिए इसको आप थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसमें पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वांटिटी देखिए जिसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे देखिए साइन एक्स प्लस है, साइन एक्स कास एच है, ये देखिए ये क्वांटिटी है, और यहाँ पर साइन एक्स, और देखो कहीं कॉमन होगा यहाँ पर ये साइन एक्स, इन दोनों में मैं साइन एक्स कॉमन ले लेता हूँ। यदि साइन एक्स कॉमन ले लूंगा तो भैया एक फार्मूला यहाँ बन जाएगा, मैं यहाँ लिख के एक बार समझा दे रहा हूँ। साइन एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो पर कास एक्स माइनस वन बाई एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, इसकी वैल्यू होती है जीरो के इक्वल होती है भैया, जीरो के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो हमारा क्या है, साइन कॉमन है, तो साइन कॉमन है तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा साइन एक्स कॉमन लेने के बाद कास एच माइनस वन, और ब्रैकेट के बाहर क्या मिलेगा, साइन एच मिलेगा, ठीक है। मैंने साइन एच कॉमन, एक मिनट, साइन एक्स कॉमन लिया है तो साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया, अपान आ गया एच, अपान में आ गया एच, ये देखिए, ठीक है, ये बन गया। चलिए पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा देखिए, प्लस लिमिट लगाइए यहाँ, फिर यहाँ पर लिमिट ऑफ अलजेब्रा लगा दीजिए, लिमिट ऑफ अलजेब्रा, यहाँ पर एच टेंस टू क्या होगा, जीरो। अगला देखिए, अगला क्या क्या एडजस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्या क्या एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ भैया बताइए, अगला क्या क्या एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अगला आप ऐसा करो ना भैया, ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको और इसको इकट्ठा कर लो, यहाँ भी आपका सेम ही फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ना भैया, इसको देखिए, कास एक्स कॉमन ले लोगे ना, कास एक्स कॉमन ले लोगे, कास एच माइनस वन बनेगा, यहाँ पर भी बन जाएगा। दिस मीन्स दैट यहाँ पर भी आप कॉमन ले लीजिए, तो जब कॉमन ले लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, कास एक्स आप कॉमन ले लिए तो क्या मिला, कास एच माइनस वन, और इनटू में कितना मिलेगा आपको, कास एक्स मिलेगा। इस तरीके से आप जहाँ जिस तरीके से सेट होगा वहाँ वैसे आपको सेट करना पड़ेगा भैया। ये हो गया हमारा सेकंड टर्म, लिमिट ऑफ अलजेब्रा। एक लास्ट में बचा है, लास्ट में किसकी कहानी है, लास्ट में कहानी तो बड़ी निराली है, ये इसकी कहानी है, ये देखिए, ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर बैठा है, बस यही एक टर्म है, यही एक ही टर्म यहाँ पर है ही है, ठीक है। जब एक ही टर्म यहाँ बचा है, एक टर्म नहीं, एक टर्म यहाँ पर और है, ये देखिए एक टर्म यहाँ पर और है, छिपा बैठा है यहाँ पर, ये इन दोनों को हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ फार्मूला बन रहा है भैया, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस लिमिट ऑफ अलजेब्रा लगा दीजिए, का एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ क्या मिला, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ लिखेंगे कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, यही तो बचा है ना भैया, यही तो बचा है, यस बताइए, यही तो बचा है, अपान एच। चलिए देखिए, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, चलिए बताइए। अब यहाँ पर आप जहाँ जहाँ एच है यहाँ पर जीरो कर दीजिए, ठीक है, जहाँ जहाँ यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर पहले लिमिट लगा देता हूँ मैं, जब यहाँ पर आप लिमिट लगाओगे भैया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स, तो जीरो इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ पर भी इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, यहाँ देखिए मैंने बताया ये इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा जीरो, तो यहाँ लिखेंगे जीरो इंटू कास एक्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, बस इसके बाद देखिए ये तो दोनों क्वांटिटी हमारा जीरो आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए माइनस बी, यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़, इसका मतलब यहाँ कहीं कुछ गड़बड़ है भैया। यहाँ एक बार फार्मूला चेक कर लेते हैं, फार्मूला चेक कर लें, साइन ए प्लस बी साइन ए कास बी कास, साइन ए कास बी कैसे हो गया, साइन ए कास बी कास ए साइन बी होता है ना, अरे भैया क्या बताऊँ, यहाँ पर आप लोग भी कमेंट नहीं किए, ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ ना, थोड़ा सा आप भी
देखते चलिए, ध्यान दीजिए भैया, यहाँ से थोड़ा सा ये साइन, मैंने बोला साइन ए कास भी, कास से साइन भी, बट हो गया साइन ए कास भी, कास से साइन भी, तो यहाँ आएगा साइन एच, ठीक भैया, यहाँ आएगा साइन एच, बस धीरे से ही साइन एच कर लीजिए, बाकी कास से कास भी ठीक है, ये सही है, कास से कास भी माइनस साइन ए भी सही है, ठीक, बाकी सब सही है, तो यहाँ आप कर दीजिए साइन एच, यहाँ कर दीजिए कास से कास भी, और यहाँ कर दीजिए कास एक्स साइन एच, कास एक्स साइन एच, ठीक है, कास एक्स साइन एच, ठीक है, कास एक्स साइन एच, ठीक भैया, थोड़ा सा यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए, कास एच साइन एच, यहाँ एक्स यहाँ से यहाँ रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लग जाएगा साइन, ठीक है, बस यही साइन कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया साइन एच। अब देखो क्या कॉमन है भैया, साइन एच कॉमन है, ठीक है, प्लस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर साइन एच कॉमन है, तो यहाँ कितना मिलेगा, कास एक्स माइनस साइन एक्स मिलेगा, कास एक्स माइनस साइन एक्स मिलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो आप साइन जो कॉमन ले रहे हो ना भैया, जो साइन कॉमन ले रहे हो, साइन थीटा बाई थीटा बन जा रहा है भैया, साइन थीटा बाई थीटा बन जा रहा है, साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1 के इक्वल मिस्टर, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी किसके इक्वल, 1 के इक्वल, दिस इज इक्वल टू द एच टेंड्स टू जीरो पर आ जाएगा 1, ठीक भैया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या आंसर मिलेगा, दिस बिकम जीरो, दिस बिकम आल्सो जीरो, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर जब वैल्यू इसकी पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू दी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी, हमको मिलेगा कास एक्स माइनस साइन एक्स, कास एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक भैया, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। अब ऐसे आप जनरली अगर सॉल्व करके सिंप्लीफाई डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके देखोगे तो यही आएगा, देखिए साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कास एक्स, कास का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, देखिए आप अपना आंसर ऐसे भी लास्ट में भाई जो किए है ना उसको लास्ट में डायरेक्ट डेरिवेटिव करके भी आंसर मिला लिया करिए, देखिए साइन का कास, कास का माइनस साइन, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा भैया, थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करना आप सीख लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट, मतलब फर्स्ट और ये लास्ट से सेकंड, फर्स्ट एंड लास्ट से सेकंड, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, फिर यहाँ इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लो, फिर इसको एक ब्रैकेट में से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। लिमिट ऑफ अलजेब्रा बाई वन सभी पार्ट अलग अलग करके आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट, इसी में एक पार्ट और भैया, इसी में एक पार्ट और है, तो क्या करो, एक्स साइन एक्स, चलिए यहाँ नीचे कर लेता हूँ, एक्स साइन एक्स सेकंड पार्ट, एफ हाफ एक्स इज इक्वल टू दी, कितना दिया है, एक्स साइन एक्स, चलिए एक्स साइन एक्स का कर लेते हैं, ठीक भैया। तो एक्स साइन एक्स का भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स साइन एक्स में आप एफ हाफ एक्स प्लस एच मान लो, एफ हाफ एक्स प्लस एच ले लो, एफ हाफ एक्स प्लस एच लेंगे कितना आएगा, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रख दीजिए, इसको भी ध्यान से देखिए भैया, यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है, ये हो गया, तो ठीक है, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल आप डेरिवेटिव यहाँ लगा देंगे, तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल आप डेरिवेटिव से क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ हाफ एक्स प्लस एच, आई यू नो दैट स्टूडेंट्स माइनस एफ हाफ एक्स बाई एच, ये है आपका फार्मूला, ठीक है, ये है आपका फार्मूला। चलिए यहाँ वैल्यू रखिए, यहाँ वैल्यू आप रख दीजिए फटाफट, वैल्यू रखिए कितना आएगा, चलिए वैल्यू रखता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एच टेंड्स टू जीरो, जब एच टेंड्स टू जीरो रखेंगे तो यहाँ वैल्यू आपको मिलेगा एक्स प्लस एच, इसकी वैल्यू आपने निकाला एक्स प्लस एच और साइन एक्स प्लस एच, ये वैल्यू आ गया, माइनस यहाँ कितना आएगा, एक्स साइन एक्स, इसकी वैल्यू है एक्स साइन एक्स होल अपान एच, ठीक है। चलिए इसको अब सॉल्व करो भैया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ऐसे ही लिखते चल रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिए ठीक, इस कलर से मैं लिखता हूँ, चलिए यहाँ पर आप वैल्यू रखो, इसको फार्मूला सेट करो, अब यहाँ पर भी आपकी सेटिंग थोड़ा सा करनी पड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्ट रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, चलिए यहाँ पर साइन ए प्लस बी का पहले फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है, एक्स प्लस एच ऐसे रहने दीजिए, साइन ए प्लस कास ए का भी फार्मूला कितना होता है भैया, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी ठीक भैया, ये फार्मूला होता है, साइन ए कास ए साइन बी, ठीक, दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, माइनस एक्स साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स साइन एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, होल अपान एच, ठीक है, होल अपान एच। और बताइए भैया, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करिए ना, यहाँ पर बारी बारी मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, यहाँ पर बारी बारी एक्स से समय मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, एक्स साइन एक्स कास एच, अभी कॉमन आ जाएगा भैया, अब एक्स से इसमें करिए, दूसरे वाले पार्ट में करिए, एक्स कास एक्स और कितना आएगा, साइन एच आएगा, मैंने एक्स से सब में मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे क्वांटिटी में, सेकंड फर्स्ट सेकंड में, अब एच से मल्टीप्लाई करो तो आएगा एच साइन एक्स कास एच प्लस फिर एच से इसमें मल्टीप्लाई करिए, एच थोड़ा देखते रहिएगा भैया ध्यान से, एक्स कास एक्स और साइन एच ये आ जाएगा,
ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई मेरा दो टर्म का मल्टीप्लाई 4 टर्म बना कि नहीं, 1 2 3 4 टर्म हो गया। माइनस लास्ट में क्या है, एक्स साइन एक्स है, माइनस लास्ट में ये वाली क्वांटिटी यहाँ हमने लिख दिया है। ठीक है, चलिए अपान में एच है, ठीक है, इसको अपान में एच कर दीजिए या 1/h स्टार्टिंग में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको अब आप सेट करो भैया, इसको किसको सेट करोगे, देखो एक्स साइन एक्स यहाँ दिख रहा है, एक्स साइन एक्स एकदम लास्ट में दिख रहा है, इन दोनों को आप इकट्ठा करके कॉमन ले लो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में दिख रहा है भैया, दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिख रहा है, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे। और देखो चलो यहाँ तो बन गया, और देखते हैं क्या हो जाएगा, एक्स कास एक्स साइन एक्स, एक्स कास एक्स साइन एक्स, एक्स कास एक्स साइन एक्स। ठीक है, और हम ले लेते हैं इसमें फर्स्ट और लास्ट में देखते हैं, फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है, कास एक्स कॉमन है, कास एक्स, ये तो ऐसा करते हैं ना भैया, एच वाला कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, एच कॉमन ले लेते हैं, एच, ठीक है, एच से एच कट जाएगा, ठीक है, तो साइन ए कास भी, कास से साइन भी बन जाएगा, ठीक ठीक स्टूडेंट्स, ओके ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन दोनों को देखिए एकदम, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ तो बना बनाया दिया है, बना बनाया, आपको बनाना ही नहीं है, यहाँ तो बना बनाया दिया, लास्ट में ये बचेगा, इसको हम एडजस्ट कर देंगे इसके साथ। ठीक है, एकदम देखिए यहाँ डन, एकदम कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग आपको नहीं लगाना है, कहो करी सर तो मजा आ गया, दिमाग नहीं लगाना है, मजा आ गया भाई, दिमाग ना लगाना पड़े कितना अच्छा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। और वैसे ही दिमाग कहाँ लगाना चाहते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्स साइन एक्स कॉमन ले लेता हूँ, एक्स साइन एक्स इज कॉमन, तो कितना मिलेगा भैया, कास एच माइनस वन, ही लो, कास एच माइनस वन बाई एच पे कितनी इसकी वैल्यू होती है, 0 होती है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एच। ठीक है, तो चलिए ये मेरा फर्स्ट पार्ट बन गया। चलो मैं इसको अलग अलग नहीं करता हूँ, एक में ही कर देता हूँ, लिमिट ऑफ अलजेब्रा नहीं लगा, इसको अलग अलग 3 पार्ट में कर देते हैं। दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट यही उतार दीजिए, एक्स कास एक्स और क्या आएगा, साइन एच बाई एच, इसको अलग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ अलग हो गया, सेकंड पार्ट बन गया। लास्ट में इन दोनों में जो कॉमन है, जो कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है भैया, एच कॉमन है, एच आप कॉमन ले लो, एच कॉमन ले लो, तो एच कॉमन लेने के बाद क्या दिख रहा है, साइन ए कास भी साइन ए कास भी कास है साइन भी, तो यहाँ आपको मिलेगा साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ठीक है, और अपान में क्या रहेगा, एच, अपान में एच रहेगा, ये देखिए, एच से एच यहाँ पर गया, एच से एच तो चला गया, कहाँ चला गया, कैंसिल आउट हो गया, ये गया, साइन ए कास भी कास है साइन भी साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, दिस इज इक्वल टू दी लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए आपने लिमिट ऑफ अलजेब्रा नहीं लगाया ना भैया, लिमिट ऑफ अलजेब्रा तो लगाया नहीं है, अगर लिमिट ऑफ अलजेब्रा नहीं लगाया है तो इसको फिर से एक बार और लिखना पड़ेगा, इसको फिर से एक बार और एडजस्ट करना पड़ेगा। लिमिट ऑफ अलजेब्रा लगा देते बाई वन हम कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर डायरेक्ट रख रहे हैं तो ठीक नहीं है, या तो कहिए रख देता हूँ, रख दो, चलो ठीक है, काट के रखता हूँ, काट के रख देता हूँ, पहले एच को उड़ा देता हूँ, यहाँ पे एच उड़ गया, अब यहाँ पर कर देता हूँ लास्ट स्टेप में साइन एच बाई एच, ये हो गया। पहले इसको मैं एकदम अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक, ये किसका फार्मूला बन जाएगा भैया, साइन ए प्लस बी का बन जाएगा, तो साइन ए प्लस बी हो गया। स्टूडेंट्स कहेंगे अरे सर ये तो क्वेश्चन एकदम ईजी था, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। चलिए आइए देखिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसकी भी कहानी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये क्वांटिटी आपका क्या होगा, ये क्वांटिटी, चलो मैं अभी इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, इस क्वांटिटी की वैल्यू एच टेंस टू 0 पर कितनी होती है, 0 होती है, तो इसीलिए ये 0 हो गया, होल बिकम 0 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 0 तो भी अगली वाली वैल्यू में यहाँ करेंगे। यहाँ पर आपका क्या बचा है, यहाँ पर आपका बचा एक्स कास एक्स इनटू इसकी वैल्यू होती है कितना, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, इसकी साइन थीटा बाई थीटा टेंस टू 0 पर कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। ठीक है, साइन थीटा बाई थीटा, इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू आपको 1 की इक्वल हो जाएगी साइन थीटा बाई थीटा पर। चलो अगला बताओ भैया, अगला बताओ, कहोगे सर यहाँ तो एच 0 कर देंगे तो आएगा, एच 0 कर देंगे तो आएगा साइन एक्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू दी एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा भैया। दिस इज द एवर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स इज द एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है भैया, चलिए देखिए, और वैसे भी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव यही होता भी है, चलो मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। एक्स साइन एक्स प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना भैया, प्रोडक्ट रूल लगाओगे मतलब ये आंसर में वेरीफाई कर रहा हूँ, जब आंसर वेरीफाई कर रहा हूँ तो देखो यही आता है कि अलग तो नहीं आ रहा है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 होगा। तो देखिए क्या ही आया ना, एक्स कास एक्स साइन एक्स ही तो आया है, एक्स कास एक्स साइन एक्स आया है, मींस दिस इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स।
इस तरीके से हमारा आंसर, भाई लास्ट में हम चेक कर लेंगे ना, लास्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके हम चेक कर लेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, यस दिख रहा है, यस, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन भैया। तो प्रिपरेशन ऐसे ही आप करते रहिए एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस रिवीजन सब चलता रहे आपका। ठीक भैया, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है भैया, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार इधर एग्जाम में आया था। ठीक है, फाइंड द रियल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई रियल नंबर। ठीक है, ऐसे आपके और एग्जाम में भी पूछा गया होगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसीलिए मैंने दे दिया, इंपॉर्टेंट भी है। फाइंड द रियल नंबर ऑफ एक्स एंड एक्स वाई की वैल्यू निकालनी इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो एक्स वाई का, अब देखो आप इसको जानते हो, एक्स प्लस वाई का कॉन्जुगेट कितना होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, और एक्स माइनस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। ये स्टूडेंट्स आपको इसको पता होगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व किया जाए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस आयोटा वाई और 3 प्लस कितना है 5 आयोटा, दिस इज इक्वल टू दी कॉन्जुगेट ऑफ 6 माइनस 24 आयोटा का बार लगा दीजिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का यहाँ कॉन्जुगेट ले लीजिए। ठीक है, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये मिला था, तो ऐसे इसका माइनस में होगा प्लस में होगा, ठीक है, माइनस में होगा प्लस में होगा, प्लस में रहेगा माइनस में आएगा। ठीक है, आयोटा का कोफिशिएंट रियल वाले में नहीं, ये इसमें एक्स वाले में नहीं, आयोटा वाले में होता है। ठीक है, तो चलिए अगले लाइन में क्या लिखेंगे, एक्स माइनस, ऐसा करो ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो भैया, इसको मल्टीप्लाई करते चलिए, 3x आ गया प्लस 5 आयोटा एक्स आएगा माइनस 3 आयोटा वाई आएगा, यहाँ आएगा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर वाई आएगा, और यहाँ आपको मिलेगा -6 प्लस 24 आयोटा। स्टूडेंट्स ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें सर, क्या करें। चलिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, यहाँ -1 पुट कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए। नाउ पुटिंग आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू दी -1, यहाँ आप पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया 3x प्लस, यहाँ पर आयोटा कॉमन ले लीजिए, 5x माइनस 3y, और आयोटा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी ये पूरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग कर दूंगा, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया, और यहाँ कितना आ जाएगा 5y आ जाएगा भैया, 5 ये भी रियल बन गया, ये भी रियल बन गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको रियल को रियल के साथ ऐड कर देंगे, रियल को रियल के साथ एडजस्ट कर लेंगे, तो जब रियल को रियल के साथ एडजस्ट करेंगे तो कितना आएगा 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस, एंड इमेजिनरी पार्ट इज 5x माइनस 3y, और ब्रैकेट के बाहर हम लोग लिखेंगे आयोटा, दिस इज इक्वल टू दी -6 प्लस 24। स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, दोनों साइड में इक्वेट करो रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, तो पहला क्या मिलेगा भैया, पहला मिलेगा, कहोगे सर 3x प्लस 5y, इधर का रियल कितना, इधर का रियल ये है, इधर का रियल -6 है, दिस इज इक्वल टू दी -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखिए, एंड इमेजिनरी इधर कितना, इमेजिनरी है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू दी, इधर का इमेजिनरी कितना है 24 है। ठीक है, यहाँ पर आयोटा तो नहीं लगा, आयोटा तो छूट गया, कोई बात नहीं, आयोटा लगा दीजिए, आयोटा लग जाएगा ऐसे। ठीक है, ये आ गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ आयोटा लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों साइड हम कंपेयर कर रहे हैं ना भैया, डिफरेंट चीजें कंपेयर कर ली जाएंगी यहाँ पे, तो आयोटा तो दोनों साइड है इसलिए आयोटा तो लिखेंगे नहीं, आयोटा दोनों साइड इसलिए आयोटा लिखेंगे नहीं। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए भैया, और एक्स वाई की वैल्यू हमको बताइए फटाफट, एक्स वाई की वैल्यू बताइए भैया, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग सॉल्व करके बताइए एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक भैया, चलिए इसमें देखिए, आप y वाला साइन अपोजिट में है, y वाले को इलिमिनेट कर दीजिए, y वाले को इलिमिनेट कर दीजिए, तो पहले इसको सेम करना पड़ेगा, इसको सेम करने के लिए इक्वेशन इन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इन इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 5, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखिए मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन सेकंड। स्टूडेंट्स नाउ देन वी हैव इन नेक्स्ट स्टेप, तो हमको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में फ्रॉम बोथ इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, तो 5 से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 प्लस यहाँ सॉरी 9 होगा, 3 से कर रहा हूँ ना, 3 से 9x, यहाँ कितना होगा 15y
इज इक्वल टू दी, यहाँ माइनस का 18 हो जाएगा। चलो नीचे देखो डिनोमिनेटर वाले में कितने से करना है, 5 से करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25x माइनस 15y इज इक्वल टू दी 120। ये कैसे आ रहा है भैया, मेरा चेक। ठीक है चलिए चेक करिए, सही है ना, ठीक, यस यस, ठीक है, मल्टीप्लाई जी, ठीक, चलिए आइए देखते हैं। अपॉन में यहाँ पर साइन तो चेंज नहीं करना है, साइन तो चेंज करना नहीं, ये तो सीधे ऐसे उड़ जा रहा गया, इसका काम खत्म। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 34x इज इक्वल टू दी, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर लो तो आ जाएगा 102, ठीक है। और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34 से डिवाइड कर दो, 34 3 जा 9 रेसिस्टेंस x इक्वल टू आ गया आपका 3, x की वैल्यू आ गया 3। जब x की वैल्यू 3 आ गया तो y निकाल लीजिए, y रख दीजिए फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड किसी में रखो, आपको पता होगा ये सब चीजें। तो 3 3 या 9 हो गया, 3 3 या 9 माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू दी कितना है, -6 इक्वल है। तो यहाँ से 5y इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू दी आप निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। दोनों वैल्यू सेम आई है बट अपोजिट साइन में है। तो आंसर में आप लास्ट में लिख दोगे सर मेरा आंसर आया है, क्या आया है, यस आंसर आया है। यहाँ लिखेंगे आंसर जो आपका आया है x इज इक्वल टू दी -3 एंड y इज इक्वल टू दी -3, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, ये है आपका आंसर। यस अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, यस। चलिए ये पूरा कंप्लीट आंसर देख लीजिए, कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। यस सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भैया। फाइंड द मॉडुलस, देखिए इसका मॉडुलस हमको निकालना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। चलिए इसका मॉडुलस निकाल लीजिए। लेट इसको सपोज कर ले रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के इक्वल मान ले रहा हूँ। यहाँ है 1 प्लस आयोटा बाई, नीचे कितना है 1 माइनस आयोटा, माइनस 1 माइनस आयोटा बाई कितना है यहाँ 1 प्लस आयोटा, यस ये है। चलो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो यहाँ आएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक भैया। ये अपान में क्या आएगा 1 माइनस आयोटा आएगा और अगले ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस आयोटा। क्या स्टूडेंट्स कहोगे, यस सर ये तो एकदम इजी है, क्लियर है सर। तो यहाँ वो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी लगा है तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, अंदर माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस लगा है। आयोटा स्क्वायर -2ab होगा तो आगे माइनस लगा है, प्लस हो जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। तो माइनस का थोड़ा ध्यान रखेंगे। नीचे है a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक भैया। अब आप जानते हो, यू नो दैट, यस स्टूडेंट्स एंड आई आल्सो नो स्टूडेंट्स, आप लिखोगे सिंस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 की इक्वल होती है। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। तो पहले तो इसको काट डालो भैया, पहले तो इसको काट डालो। क्या काटोगे, कट गया, -1 + 1 कैंसिल आउट, आयोटा स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपको z इज इक्वल टू क्या मिल गया भैया, 2 आयोटा कितना आ गया 4 आयोटा बाई, यहाँ नीचे में आ जाएगा कितना 1 + 1 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो इसका मतलब आएगा 2 आयोटा, ठीक है। अब देखो z को मैं लिख सकता हूँ a प्लस आयोटा बी फॉर्म में 0 + 2 आयोटा, दिस इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। तो ये हमारा फॉर्म बन गया a प्लस आयोटा बी का, बट यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं बनाना था, बट आप लिख दीजिए, अच्छी बात है। तो इसका मॉड निकाल लीजिए, मॉड इज इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ रियल नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर, दिस इज इक्वल टू दी 2। इसका मतलब मॉड z इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा भैया, मॉड z इज इक्वल टू दी बिकम 2 स्टूडेंट्स। यहाँ पर मॉड z की जो इसका जो मॉडुलस आएगा वो कितना आएगा, 2 के इक्वल आएगा भैया। इसका जो मॉडुलस आएगा वो 2 के इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 के इक्वल, यस। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका, ठीक है, यस बताइए, कोई डाउट भैया, बस बिल्कुल अरे भैया कमेंट करते रहो भैया, कमेंट करते रहिए, मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ, बट रिप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, रिप्लाई करने में आप लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम है, कैसे कमेंट को यहाँ से किस तरीके से थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा भैया। तो आप बस कंटिन्यू बने रहिए, मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल सबका कमेंट, आप कमेंट करते रहिए।
और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन लग रहा है, आप फटाफट आंसर बताते रहिए भैया। आपका जो आंसर आया आप तुरंत कमेंट बॉक्स में करिए, सर ये आ रहा है, सर ये आ रहा है, इसका फार्मूला ये होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा पावर 4 1 होता है। सब फटाफट जहाँ जो वैल्यू मिले 1 अपॉन आयोटा माइनस, मतलब जहाँ जो जिसका आंसर फटाफट आप बताते रहिए, सर यहाँ 2 आएगा, इसका आंसर यहाँ 4 आएगा, यहाँ एक्स की वैल्यू आ रही है, रेडियस आ रहा है, लेटर सेक्टम ये आ रहा है, इक्वेशन ऑफ फाइबर वाला ये होता है। फटाफट आप भी बताते रहो तो थोड़ा आइडिया मिलेगा, आपको भी पता चलेगा, आपको भी कॉन्फिडेंस बनेगा। कॉन्फिडेंस बनाना भैया बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस पर ही पूरा डिपेंड है। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है ना भैया, कॉन्फिडेंस आपने बना रखा है, तो ये मान के चलिए क्वेश्चन जाने नहीं पाएगा, सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस को आप थोड़ा सा बनाए रहिए। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है एग्जाम में भैया, कितनी कम प्रिपरेशन हो लेकिन कम, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है ना तो क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9। इसकी कहानी तो थोड़ा बड़ी है। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है भैया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार, जान लीजिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के आपके एनसीईआरटी में 3-4 क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल में लगा है, और 3 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में है ना। मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे किया जाए भैया इसको। इसमें देखिए कह रहा है साइन एक्स बाई टू, कास एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू की वैल्यू पूछ रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब इसमें ठीक है कई पार्ट हो सकता है, इसमें कई पार्ट था हमें लग रहा है। तो एक tan x इक्वल टू दिया है, साइन एक्स भी दिया रह सकता है, कास एक्स भी दिया रह सकता है, भाई कुछ भी दिया रह सकता है, भाई साइन कास टेन तो कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कई पार्ट है, इसमें कई पार्ट है, साइन एक्स की वैल्यू है, कास एक्स इक्वल टू भी कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसका एक पार्ट कर लेते हैं ना, एक ही पार्ट इसमें आया भी है हमारा, हमें लग रहा है कुछ पार्ट छूट गया टाइपिस्ट वालों से, कुछ एक पार्ट 2 पार्ट इसका छूट गया है, क्योंकि ईच ऑफ द फॉलोइंग बोला है ना, तो इसमें 2-3 पार्ट और रहा होगा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में उसे 3 पार्ट है एग्जाम जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, वहां 3 क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, tan x sin x और cos x 3 वैल्यू दिया है, और तीनों में यही निकालना है, sin x बाई टू, cos x बाई टू, tan x बाई टू। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले भैया यहाँ देखो, इस इंटरवल को आप डिफाइन कर लो, इस इंटरवल को आप डिफाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ x का दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और निकालना क्या है, x बाई टू, निकालना है x बाई टू पूछ और दिया है, x इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप लिखोगे तो इफ x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका इंटरवल क्या होगा, इसका इंटरवल होगा सेकंड क्वाड्रेंट का क्या होगा, तो ऐसा करते हैं पहले tan से हम निकाल लेते हैं साइन। ठीक है, साइन के पहले साइन कास निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं tan से हम लोग पहले कास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। वी नो दैट सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दी, आपने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है भैया, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ वैल्यू रख देंगे तो आएगा 16/9, दिस इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा 25/9। ठीक है, और जब इसका अंडर रूट निकाल लोगे तो आएगा सेक एक्स इज इक्वल टू दी प्लस माइनस 5/3। ठीक है, बट हमको यहाँ पर निकालना है कास के हेल्प से हम इसको निकालेंगे ना भैया, क्योंकि कास एक्स का फार्मूला होता है, कास एक्स का फार्मूला साइन एक्स बाई टू के फॉर्म में होता है, कास एक्स बाई टू के फॉर्म में होता है। ठीक, इसलिए मुझे कास की यहाँ जरूरत है भाई। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, ये मान के चलो मुझे कास ही सबसे पहले निकालना है। स्टूडेंट्स आप इसको रट लो, याद कर लो भैया, कास एक्स ही निकालना। इस टाइप के जितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आप कास निकालो, कास के हेल्प से आप फटाफट साइन एक्स बाई टू, कास एक्स बाई टू दोनों निकाल सकते हो। ठीक है, ये अपना एम बनाए रहिए। ठीक है, तो यहाँ कास निकाल लीजिए, देयरफॉर कास एक्स इज इक्वल टू दी कितना हो जाएगा, अगर कास एक्स इज इक्वल टू दी निकालोगे, यहाँ पर ऐसा करिए ना, यहाँ पर पहली बात तो इसकी वैल्यू आप एक्स की याद बता दो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो निगेटिव ले लो। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिख दीजिए एक्स, यहाँ लिख दीजिए एक्स बिलोंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स बिलोंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो निगेटिव ही होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक एक्स तो निगेटिव ही होता है, तो सेक एक्स इक्वल टू कितना आ गया 5/3 माइनस 5/3, तो कास भी इसमें निगेटिव होता है, कास एक्स निकाल लीजिए, तो कास एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 3/5। ये आपका कास एक्स की वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स, कास एक्स की वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर ऐसा करो x बाई टू आपको निकालना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसका इंटरवल देखिए चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ कह रहा है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट का इंटरवल क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का इंटरवल होता है 90 से ग्रेटर, 90 से ग्रेटर, 90 से ग्रेटर बट 180 से लेस। ठीक है, 180 से लेस। ठीक है, 90 से ग्रेटर 180 से लेस, ये होता है कब, जब x लाई करे किसमें, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट।
ठीक है, ये बातें हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करा, x/2 निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, sin x/2 निकालना है ना, एंगल का हाफ करना है तो इसका हाफ कर दीजिए। जब इसका हाफ करेंगे तो इसको लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 45 लेस देन x/2 लेस देन यहाँ कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री, चाहे रेडियन में लिखिए चाहे डिग्री में। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये देखिए फर्स्ट में आ जाएगा तुरंत, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हो क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हो ऑल टेग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव, दैट इज साइन एक्स सॉरी पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। चलिए देखो ASTC रूल मैंने आपको बताया है एकदम शॉर्ट तरीके से, यहाँ एस होता है, यहाँ ASTC, इस रूल को मैंने बताया है भैया, आप शॉर्ट वीडियो पढ़ा है उसमें देख लीजिए, अलग से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया उसको देख लीजिए। ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, ऑल पॉजिटिव सेकंड में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, cosec इज पॉजिटिव थर्ड में, tan एंड इट्स रेसिप्रोकल, cot इज पॉजिटिव एंड फोर्थ में, cos एंड इट्स रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव, बाकी अदर आर नेगेटिव। इसमें ये है ASTC रूल। चलिए देखिए इट मीन्स यहाँ लिखेंगे दैट इज यहाँ बता दो कि sin x/2 कैसा आएगा, sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 आर ऑल पॉजिटिव, आर ऑल पॉजिटिव। ठीक भैया, ये सब पॉजिटिव आएगा, सारी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती। आइए बस अब तो काम हो गया यहाँ पे, बस क्वेश्चन अब आ गया। पहला पार्ट देखो, sin x/2 पूछ रहा था भैया, sin x/2 पूछ रहा था, तो sin x/2 का फार्मूला लगा दो। फार्मूला बेस है भैया, कितना है 1 माइनस cos x/2, ये फार्मूला लगा दीजिए। चलिए वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पर वैल्यू रखिए फटाफट, 1 माइनस cos x की वैल्यू कितनी है, अभी आपने निकाला है ना 3/5, माइनस 3/5 ये हो जाएगा प्लस 3/5, प्लस 3/5/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 8/10। ठीक है, 5 बन जाए 5, 5 3 प्लस 3 कर देंगे 8, 8/5, 8/10 आ जाएगा 8/10। 8/10 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 4/5, 4/5 अंडर रूट, और 4/5 को आप लिख सकते हो मीन्स दैट साइन x/2 की वैल्यू आपका तो आ गया, कहेंगे एस सर, यहाँ आ सकता आ जाएगा 2/√5, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन x/2। स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू x/2 की वैल्यू है, ठीक भैया ये x/2 की वैल्यू है। चलिए cos x/2 भी ऐसे निकाल लीजिए, पहला तो हो गया। सेकंड की कहानी देखिए, सेकंड की कहानी तो बड़ी निराली है, कैसे लगाएंगे सेकंड, सेकंड 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 में भी बाई 1 गेट 1, यार मैं बार बार बताता हूँ, एक याद करो, एक के साथ एक फ्री ले जाओ, ठीक, एक के साथ एक फ्री ले जाओ। यहाँ देखिए साइन की वैल्यू, साइन का फार्मूला माइनस में है, साइन माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन माइनस तो cos प्लस, बस तो एक के साथ एक फ्री, तो साइन है, बस एक आपने याद किया, क्योंकि सर अरे तो सेकंड भी मेरा याद हो गया, कहोगे ये तो सेकंड भी मुझसे याद हो गया सर, अब तक मैं भूल जा रहा था। तो साइन एक्स का यहाँ निगेटिव में है तो cos एक्स का कितना होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, ये होता है, ऑलरेडी होता है तो होगा, होता है, प्रूव करेंगे तो यही आएगा, निकालेंगे तो यही आएगा, इसलिए आप इसको याद रखो। क्या बार बार निकालोगे, बार बार निकालने वाला काम नहीं भैया, क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन करेंगे, वहां बार बार निकालेंगे। -3/5/2। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इसको सॉल्व करने पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 5 बन जाए 5 माइनस 3 आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा cos x/2 इज इक्वल टू दी 1/√2। स्टूडेंट्स 1/√2, ये मेरा आ गया सेकंड। चलिए थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है, व्हाट इज द थर्ड, थर्ड में निकालना है क्या, tan x/2 निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड, थर्ड पार्ट क्या है tan x/2। ठीक भैया, tan x/2, और tan x/2 तो सबसे आसान है, कहोगे सर ये तो साइन बाई कास का रेशियो है, साइन बाई कास का रेशियो है, तो साइन बाई कास का रेशियो है तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए। पहली वैल्यू है 2/√5 1/√2, 2/√5 1/√, रूट 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 5, तो यहाँ तो मैंने गलत कर दिया। ठीक, यहाँ आपका कितना होगा, √5 होगा, क्योंकि 2 से 2 कट गया था ना भैया। चलिए देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे कितना आएगा भैया, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कट जाएगा क्या, √5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा केवल। ये चलो रख देता हूँ यहाँ, क्या जैसे सब वैसे थोड़ा सा, और 2/√5/1/√5, ये √5 कट गया, तो दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ tan x/2 इज इक्वल टू दी कितना आ गया, 2 आ गया। स्टूडेंट्स यही आपको निकालना था। ठीक है, तो ये आंसर हो गया tan x/2, ये आंसर हो गया, ये आंसर आपका हो गया cos x/2, एक आंसर यहाँ पर आ गया, एक आंसर एकदम शुरू में निकाले थे sin x/2, तो ये आपके सारे वैल्यू है, sin x/2 cos x/2 tan x/2, ये आंसर है। ठीक, ये देखिए एक पेज में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट देख लीजिए।
ठीक भैया, यस, एनी डाउट? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा सेम ऐसे आप लगाइएगा भैया, सेम ऐसे ही लगा लीजिएगा। इसको देखिए थोड़ा सा बाई वन गेट वन को भी ध्यान रखिए, एएसटीसी रूल को ध्यान रखिए, बस यही ध्यान रखना। सबसे पहला आपका टारगेट है भैया इसमें काश निकालना, काश निकालना, काश निकालना, काश निकालना, कुछ भी दिया हो काश निकालो, कुछ भी दिया है काश निकालो, सबसे पहले काश निकाल लो। ठीक, मैंने टैन की हेल्प से काश निकाल लिया। ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हो, ट्रायंगल से और आसान हो जाएगा, बट क्वाड्रेंट का ध्यान रखिएगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बना के फटाफट निकाल लो। और दूसरा तरीका, साइन दिया है तो काश में चेंज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा, काश की वैल्यू निकाल लेंगे, काश दिया रहेगा तो एकदम लोहा है काम आपका, एकदम पक्का है काम, तो एकदम डन है ना। क्वेश्चन काश एक्स दिया है तो फिर क्या दिक्कत है, डायरेक्ट वैल्यू रख देना है। ठीक है, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए है आपका क्वाड्रेटिक का है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक और था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इमेजिनरी वैल्यू सॉल्यूशन निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इमेजिनरी सॉल्यूशन निकालना है। दिस इज द बेस ऑन द फार्मूला, स्टूडेंट्स सीरीज 4 के फार्मूला के बेस पर है। तो चलिए मैं एक पार्ट कर देता हूँ, एक पार्ट यहाँ कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो इसको बिना सीरीज 4 के लगा देता हूँ, -3 आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, -3 का अंडर रूट, -3 का अंडर रूट ले लो प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ ले लीजिए प्लस माइनस। अब इसमें x की दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस में इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1 कहोगे। यस सर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आप लिख सकते हो तो हम भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आयोटा होती है। तो दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू दी प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ये आ गया। अब यहाँ x की दोनों वैल्यू क्या आई है, यहाँ x की जो दोनों वैल्यू आई है वो क्या आई है, x की जो पहली वैल्यू है वो प्लस में है अंडर रूट 3 आयोटा, और अगला वैल्यू है माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा। बट दोनों रूट्स हमारा क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ क्वाड्रेटिक में रखा गया था ना भैया, ये सीधा 4 के फार्मूला के बेस पर था, ये तो क्वाड्रेटिक था हमारा, इजी वे में हो गया, ये तो इजी वे में हो गया, मैंने इधर चेंज कर दिया। तो बाकी आप सीधा 4 का फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला से लगा सकते हो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला से भी लगा सकते हो। तो ये तो मेरा इजी था, छोटा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट से कर दिया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में स्प्लिट तो होगा नहीं भाई, स्प्लिट ये इमेजिनरी नंबर के लिए ही आया है, इमेजिनरी नंबर में इसी रखा गया है, क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं भैया, इसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं। आपने हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ा था ना, 3 फार्मूला पढ़ा था ना, एक पढ़ा था आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इक्वल रूट्स, और एक आपने पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल्स, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल्स, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और एक आपने पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। इस पे कहानी आपकी नील हो जाती थी, कहानी यहाँ पर नील हो जाती थी। यस स्टूडेंट्स, कहानी यहाँ पर नील। आप क्या करें, इमेजिनरी रूट्स बस उसी के लिए क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, पूरी यहाँ कहानी कॉम्प्लेक्स नंबर की इसी पर चल रही है भैया। ठीक है, मतलब जब रूट्स क्या हो, इमेजिनरी हो, उसी टाइप के फैक्टर को सॉल्व करने के लिए चैप्टर आया है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स मीन्स नो रियल रूट्स की कहानी है इन सबकी। तो चलिए देखते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर, मैं सेकंड कर दे रहा हूँ, थर्ड आप कर लीजिएगा भैया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो बताओ, यहाँ कंपेयर कर लो, a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है, -1 है। दिस इज द कंपेयर विद द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टूडेंट्स चलिए, तो सीधा 4 फार्मूला, सीधा 4 को बुला लीजिए भैया, सीधा 4 जी को बुला लीजिए, उनको याद करिए, क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये है सीधा 4 का फार्मूला। वैल्यू रख दो भैया, वैल्यू रख दो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -1 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 इंटू ए इंटू सी 1 होगा, बाई 2 इंटू 1 स्टूडेंट्स, नो डाउट। यस, चलिए आइए देखते हैं, -1 प्लस माइनस यहाँ आएगा 7, माइनस में 7 अंडर रूट 7 बाई 2। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा, अंडर रूट 7 आयोटा। ठीक है, अंडर रूट 7 आयोटा, ये लिख सकते हैं, अपान 2। तो यहाँ पर भी देखिए x की दो वैल्यू आई है, x की दो वैल्यू आई है, कहोगे सर एक पॉजिटिव में आई है, एक माइनस में आई है। द वैल्यू ऑफ x इज -1 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा बाई 2। एग्जाम में आएगा ना भैया, एग्जाम में आएगा, तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही कर लीजिएगा। यहाँ प्लस में कर दीजिए, यहाँ वैल्यू
माइनस में कर दीजिए -√7 आयोटा बाई 2, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दिस इज द आंसर, दिस इज द बोथ इमेजिनरी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड के दोनों यही हमारे रूट्स हैं, ठीक है भाई। प्रिपेयर रखिए। कहोगे सर ये तो जो है सिलेबस में ये तो दिया तो है बुक में, बट कट गया है, नहीं कटा है या नहीं कटा, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आप कर लो, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहेगा, मे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए, इसलिए अपनी तैयारी रखो। इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट समझ के बता दिया, और पिछले कई साल के क्वेश्चन पेपर में ये आया भी है, इसीलिए मैंने इसको उठा लिया और एक क्वेश्चन बता दिया। थर्ड पार्ट आपके लिए है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा सर इसका आंसर यही आया है। बताएंगे स्टूडेंट्स, बताएंगे कि नहीं बताएंगे, बताइए। बताएंगे ना भैया, यस बताएंगे, ठीक है, कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट्स आइए। सो दैट 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। देखिए क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है बाइनोमियल चैप्टर का भैया। तो बाइनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन यदि है तो आपको इसका एक्सपेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। आपको बाइनोमियल का एक्सपेंशन पता होना चाहिए, x प्लस a पावर n या a प्लस b होल पावर n का, या 1 प्लस x पावर n का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी की हेल्प से ये क्वेश्चन लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन यहाँ नोट कर लेंगे। हमको प्रूव क्या करना है, यहाँ पर हमको प्रूव करना है, ठीक है, 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64, ठीक है। हमें 64 से डिविजिबल इसको प्रूव करना है। तो देखिए इस केस में सबसे पहले हम यहाँ जो हमारा पहला टर्म दिया है 9 पावर n प्लस 1, ठीक है, इसी में बाइनोमियल का एक्सपेंशन हम लोग यूज कर लेते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे दिया है 9 पावर n प्लस 1, ठीक है, 9 पावर n प्लस 1 दिया है, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 8 होल पावर n प्लस 1, ठीक भैया, आप इतना लिख सकते हो। एसोसिएट्स बताइए, कोई प्रॉब्लम है, इतना आप लिख सकते हो। अब आप ये बताइए 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन भी आपको पता होना चाहिए। इसका एक्सपेंशन आपने पढ़ा है nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंशन है। तो इसी एक्सपेंशन के हेल्प से हम इसको आगे एक्सपेंड कर देंगे। अब इसका एक्सपेंशन जब लगाएंगे तो आएगा nc0 यहाँ कितना है, n की जगह पर n प्लस 1 है, nc0 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में आएगा nc1 x, और x की जगह पर यहाँ आपका कितना दिया गया है, क्वेश्चन में 8 दिया गया है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन बट x के प्लेस पर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टर्म n प्लस 1 c2, और यहाँ आ जाएगा 8 का स्क्वायर एंड हायर टर्म। इस तरीके से 8 क्यूब 8 पावर 4 ऐसे आता रहेगा। बट सारे पार्ट से हमसे मतलब है नहीं, हम क्या केवल यहाँ 64 का डिविजिबल दिखा देंगे भैया, 64 का डिविजिबल दिखा देंगे। अब देखिए nc0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। nc0 की वैल्यू अगर 1 होती है n प्लस 1 c0 की वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1, ठीक भैया। अब देखिए n प्लस 1 और यहाँ है c1, तो nc1 की वैल्यू भी n होती है, ठीक है, nc1 की वैल्यू भी n होती है। nc1 की वैल्यू जो है, nc1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है। कैसे होती है, आप फार्मूला पढ़े हो, n फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब जब n फैक्टोरियल है, इसको एक्सपेंड करोगे न्यूमरेटर को, तो आएगा n माइनस 1, और n माइनस 1 से n माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको याद कर लो, nc1 की वैल्यू n होती है। अगर nc1 की वैल्यू n होती है तो यहाँ n की जगह पर n प्लस 1 है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, n के प्लेस पर n प्लस 1 मीन्स n प्लस 1 हो जाएगा, और इनटू में क्या है x, ठीक है। सेम उसी पैटर्न, मतलब nc1 की वैल्यू अगर आपका n होता है तो n के प्लेस पर n प्लस 1 होगा, एज इट इज रहेगा, तो n प्लस 1 इंटू 8 हो जाएगा। और प्लस अगला यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर आप 64 अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 8 का स्क्वायर यहाँ 64 लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे n प्लस 1 c2 प्लस अगला टर्म भी हमारा इसी तरीके से होगा, 8 पावर 3 होगा, ठीक है, 8 पावर 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 8n और यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ पर देखिए इसके बाद की जितने टर्म हैं सब में हम 8 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ 8 स्क्वायर है, अगले में 8 क्यूब होगा, अगले में 8 पावर 4 होगा, अगले में 8 पावर 5 होगा, इस तरीके से हमारा पावर बढ़ता जाएगा। तो 8 स्क्वायर हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 8 स्क्वायर मतलब 64 कॉमन ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा nc2 प्लस अगला टर्म अगर आप लिखोगे तो मिलेगा nc2, और देखिए 8 क्यूब था भाई, अगला टर्म 8 क्यूब था, क्योंकि 8 स्क्वायर है तो अगला 8 क्यूब होगा, 8 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो अगला टर्म क्या बचेगा, 8 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 8 बचेगा, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमारा ये टर्म दिया है ना, इसको हम लेफ्ट में मिला के कर देंगे, इसको हम लेफ्ट में लाके कर देंगे, तो 9 टू दी पावर n प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा, इसको आप इधर ले आइए, तो 9 पावर n प्लस 1,
अब देखिए क्वेश्चन में -8n दिया है, तो -8n इधर कर दीजिए, -8n हो गया। अब फिर 9 दिया है क्वेश्चन में, ये देखिए ये पूरा क्वांटिटी है ना, इसको 64 से डिविजिबल दिखाना है, तो ये आ गया। अब देखिए लास्ट में क्या है, 1 + 8, ये भी 9 है, तो इधर ले आएंगे लेफ्ट में तो माइनस हो जाएगा, और ये 64 × k आ जाएगा। 64 × k का मल्टीपल सपोज कर लेंगे, किसी वैल्यू की ये इक्वल है, ठीक है, इसको हम k का मल्टीपल सपोज कर लेंगे, दिस इज द डिविजिबल बाय 64। अब यहाँ लिख सकते हैं व्हिच इज डिविजिबल बाय 64, ठीक। अब देखिए पूरी क्वांटिटी, इसके बाद की जितनी क्वांटिटी है सब 64 से डिविजिबल है, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में व्हिच इज डिविजिबल बाय 64, रेसिडुअल 64, चाहे मल्टीपल कहो या डिविजिबल, मल्टीपल कहेगा तो मल्टीपल आप दिखा दीजिएगा, डिविजिबल कहेगा डिविजिबल दिखा दीजिएगा, बट के की वैल्यू है क्या, यहाँ लिख दीजिए वेयर k इज इक्वल टू दी n + 1 c2 प्लस n + 2 n + 1 c2, ये c3 होगा क्या भैया, ये c3 होगा, ठीक है, c3 होगा, तो n + 2 c3 8 प्लस एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है भैया। तो एग्जाम में आएगा तो आप सेम ऐसे ही कर लेंगे। और ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है भैया, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस टाइप के जितने क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, एक दो एडिशनल लेकर के आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है भैया। यस स्टूडेंट्स, क्लियर है भैया। चलिए देखिए 1 पेज पे देखिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस भैया, बिल्कुल कमेंट करते रहिए भैया, कमेंट तो आप करते रहिए, हम सब यहाँ से जो है आपके कमेंट को देख रहे हैं, और देख रहे हैं कितने लोग एक्टिव हैं अच्छे से, कितने लोग अच्छे से एक्टिव हैं, किनकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, ठीक है। इसलिए आप लगे रहिए, बिल्कुल एकदम आप लगे रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया भैया, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, कभी कभी 2 मार्क्स में आता है, कभी कभी 3 मार्क्स में आता है, ठीक। वो देने वालों के ऊपर डिपेंड करता है क्या दे दे, कितने नंबर में दे दे। तो देखिए भैया ये फार्मूला है, सेम फार्मूला बेस पर है, तो बट इसको मैं जो है इसके सम से लगा देता हूँ, ठीक है, सम से लगा देता हूँ। तो देखो यहाँ क्या दिया है, सिग्मा r = 0 to n 3 to the power r NCR, ठीक है, ये दिया है। तो हम यहाँ पर LHS ले ले रहे हैं भैया, ठीक है, LHS हमने ले लिया। अगर LHS ले लिया, अब आप अच्छा ये बताओ, ये सिग्मा लगा है, सिग्मा का मतलब सम है, सम कहाँ से कहाँ तक है, इस पूरे टर्म का सम कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के n तक है। अगर 0 से n तक है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं, यहाँ क्या पुट करें, 3 पावर 0 आ जाएगा, 3 पावर 0 और NC 0 आएगा, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म होगा 3 पावर 1 और होगा NC1 प्लस, ये देखिए किसी फार्मूला का पैटर्न आपको मिल रहा है, 3 का स्क्वायर और आएगा NC2 प्लस, अगला होगा 3 का क्यूब NC3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। देखिए अभी जस्ट पहले मैंने एक फार्मूला लिखा था, अभी जस्ट इसके पहले एक फार्मूला लिखे थे हम, आप भी लिखेंगे यूजिंग दिस फार्मूला सिंस एज वी नो दैट 1 + x होल पावर n, ठीक है। इसका आपने एक्सपेंशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3 x पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। आपने ये फार्मूला पढ़ा है स्टूडेंट्स, बताइए क्लियर है। अभी जस्ट इसके पहले देखिए फार्मूला याद होने का एक भी और ऑप्शन है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करेंगे फार्मूला उतना जल्दी याद हो जाएगा, इजी वे में याद हो जाएगा। और जब 1-2 बार फार्मूला आप लिखते चलेंगे ना क्वेश्चन में, तो 100% श्योर है कि आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा। अच्छा भैया चलो ये बताओ मुझे, ये बताओ क्या इस पैटर्न पर है, देखिए NC0 है, 3 पावर 0 वैल्यू 1 होती है, ये इसके पहला टर्म की इक्वल है, और 3 पावर 1 की जगह पर क्या है, x है, 3 की जगह पर x है, और NC1 तो वही है, देखिए सेम वही है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है, देखिए ये 3 पावर 1 है, यहाँ कितना x की जगह पर 1 है, और ये देखिए सेम है, यहाँ देखिए 3 पावर 2 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 3 पावर 3 है, यहाँ x की पावर 3 है। इसका मतलब x के प्लेस पर मैं क्या पुट कर दूं, 3 पुट कर दूं, x के प्लेस पर यहाँ पर 3 पुट कर दें, कर सकते हैं कि नहीं भैया, बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलो इसको पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, इसको लिख सकते हो NC0 प्लस 3 पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको आप लिख सकते हैं सेम, अगर ऐसे ही बनाना है तो 3 को आगे कर दीजिए, 3 कर दीजिए, ठीक है, प्लस देखिए एकदम सेम बन गया, NC0 NC1 3 x के प्लेस पर 3, यहाँ कितना आ गया NC2। कहोगे सर ये तो क्वेश्चन एकदम इजी हो गया, आप यही कहोगे ना भैया, बताइए, आप तो यही कहेंगे, ये हो गया x की पावर, x के प्लेस पर कितना है 3, तो 3 पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, देखिए सेम एकदम हूबहू सेम एज इट इज, ये आपका आ गया सेम, जैसे आपका फार्मूला है वैसे आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ मैं
इस फार्मूला में x की जगह पर क्या रिप्लेस कर दूंगा, x इक्वल टू 4 रिप्लेस कर दूंगा भैया, x की जगह पर 3 रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो x की जगह पर 3 रिप्लेस करेंगे, दिस मीन्स दैट इस पूरे का कंक्लूजन क्या होगा, इस पूरे का कंक्लूजन होगा 1 + 3 to the power 4 दैट इज 4, सॉरी n है 4 पावर n, दिस इज द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स यही आपको प्रूव करना था। स्टूडेंट्स देखिए, हैंस प्रूव, आपने लेफ्ट लिया और राइट लाके प्रूव कर दिया। ये सबसे इजी तरीका है, ये सबसे इजी तरीका है प्रूव करने का भैया। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, और भी तरीका है, और तरीका क्या है, और तरीका है आप इसको जो है इसको लिख लीजिए 1 + 3 की पावर n, राइट साइड के ले लीजिए 1 + 3 पावर n और 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन लगा दीजिए, 1 + x पावर n का एक्सपेंशन लगा दीजिए और इसका रिजल्टेंट n तक का जो सम होगा डायरेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, n तक का सम डायरेक्ट ही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया, सेम तरीके आप चाहे जैसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है भैया, लीनियर इनइक्वालिटी आपने पढ़ा है ना, तो लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। यहाँ पर देखिए दो इनइक्वालिटीज दिया गया है भैया, एक इनइक्वालिटी ये है और एक इनइक्वालिटी देखिए यहाँ पे है। इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके हमको रिप्रेजेंट करना है इसका सोल्यूशन। कहाँ से सोल्यूशन, नंबर लाइन पर हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी लिखेंगे, हमारा फर्स्ट इनइक्वालिटी है 3x - 7 < 5। यहाँ पर x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 3x < कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो x < कितना आ गया भैया, 4 आ गया। तो मेरा x < 4 आ गया फर्स्ट इनइक्वालिटी से। एंड इन सेकंड इनइक्वालिटी है 11 - 5x < 1। यहाँ देखिए लेस देन है, यहाँ लेस आर इक्वल है, तो यहाँ आ जाएगा आपका -5x < 1 - 1 - 11, तो 1 - 11 आ जाएगा 10। तो यहाँ लिखेंगे -5x < 10। देखिए आपको ये चीज पता होगा, मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, किसी इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। स्टूडेंट्स यस, क्लियर है। ठीक है, देखिए भैया अब तो ये तो आपको तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। माइनस प्लस में नहीं तो आप भाई इक्वेशन की तरह से मत बिहेव करिए ना, इनइक्वालिटी का एक अलग रूल है, इक्वेशन का एक अलग रूल है। इनइक्वालिटी में आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, कैसे रिवर्स हो जाती है वो कंडीशन आपको पता होगा। जैसे मान लेते हैं, देखिए देखिए मैं लिख देता हूँ 4 = 3, 4 > 3, बताओ यस स्टूडेंट्स करेक्ट है ना। अब जरा माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी वैसे रहने दो। अब बताओ क्या ये सही है, यस बताइए, क्या -4 बड़ा है, यस नो। आप कहोगे सर नहीं ये तो नहीं बड़ा है, -3 बड़ा है, -3 इज लार्जर। नेगेटिव में माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होती हो उतनी ही बड़ी होती है, इसका मतलब ये साइन नहीं बनेगा। अगर ये साइन नहीं बनेगा तो कौन सा साइन बनेगा, लेस देन का बनेगा। प्लीज कीप इट माइंड स्टूडेंट्स। तो ये कभी कभी एक नंबर में आपके क्वेश्चन आ जाता है, इफ x > y देन -x < -y, लेस देन -y। कभी ये देता है, कभी ये दे देता है, कभी ये देता है, कभी ये दे देता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप जब वैल्यू निकालोगे ना भैया, x > कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x > 2। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन 2 से बड़ी 4 से छोटी, 2 से बड़ी 4 से छोटी। तो सोल्यूशन ऑफ बोथ इनइक्वालिटी सोल्यूशन ऑफ बोथ इनइक्वालिटीज, दोनों इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या होगा, दोनों इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा x बिलोंग 2, 4, 2 इज ओपन इंटरवल और सॉरी 4 इज ओपन इंटरवल एंड 2 इज क्लोज इंटरवल। ठीक है, 2 इज क्लोज इंटरवल, 2 या 2 से बड़ी बट 4 से छोटी। ठीक है, ये हो गया, ये आपका एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब बट हमको इसको नंबर लाइन पर देखना भैया, तो नंबर लाइन पर आइए देखते हैं कैसे देखते हैं। नंबर लाइन आप एक बना लो, कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है, नंबर लाइन पर भी बनाना बहुत ईजी है। इधर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी होगा। इसकी कहानी चलेगी क्लोज इंटरवल की कहानी चलेगी ऐसे ऐसे, कैसे, सर्कल के शेप में। ठीक है, और यहाँ पर चलेगा 4 तो लेना नहीं है, तो 4 हमारा क्या होगा, ये साइड होगा। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है भैया क्लोज इंटरवल को मींस दैट आप 2 यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं बट 4 इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए मैं इसको सेट कर दूंगा, इसको अनसेट रहने दूंगा, इसको सर्कल बनाऊंगा और इस सर्कल को मैं फिल कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये अब देखिए इसके बीच का वैल्यू आ रहा है, अगर इसके बीच का वैल्यू आ रहा है आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से चाहे ऐसे इंडिकेट कर दीजिए, कलर करके थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, इसका मतलब इसके अंदर का ये सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन होगा, यस। और या तो आप जो है एरो लगा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का एरो लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एक एरो लगा दीजिए।
मतलब किसी तरीके से आप एक सोल्यूशन को इंडिकेट करना है तो चाहे आप फिगर बना करके इंडिकेट करिए, इस तरीके से कलर कर दीजिए और डार्क कलर कर दीजिए। मेन रीजन को, मेन जो कॉमन सोल्यूशन आ रहा है उसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आपको यदि मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा, 1 मार्क्स इसमें मिल जाएगा, ठीक है, नंबर लाइन पर मिल जाएगा, ठीक भैया। चले स्टूडेंट्स, बस क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, बस 13 तक ही क्वेश्चन है भैया। चलिए बस लास्ट क्वेश्चन ये। तो बस अब इतने क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक भैया। नेक्स्ट डे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रिपरेशन के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी खुद से करें, खुद से रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। हमने डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, डे 4 और डे 5 ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग इन सभी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, एक दूसरे बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोग को एक आइडिया मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आइडिया मिल जाए और क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। पिछले मैंने 3-4 साल के क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करा दिया है। आपने यदि नहीं देखा है, इन सभी क्वेश्चंस को देख के अच्छे से तैयार कर लीजिए भैया, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं। मैंने एमसीक्यू भी लगवाया है कुछ चैप्टर का, उसको भी आप देख लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। सैंपल पेपर 2-3 साल का 2 साल का लगवा दिया है, ठीक है। तो अगले वीडियो पर मिलते हैं, अगले लाइव क्लास पर कुछ और इंपॉर्टेंट और रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल से और कुछ पेपर से क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए आपके साथ हम भी आते हैं लाइव पर। आप लोग तब तक आप जो इसका वेट करें, तब तक और तैयारी करते हैं। एक दूसरे भैया के पास शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल पे के पास शेयर कर दीजिए, सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं। ओके ओके, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन माय क्लास, लाइव क्लास स्टूडेंट्स। ओके, वेरी वेरी थैंक यू, दैट्स ऑल।